अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज आपके सामने एक उन्वान है शेरी इस्तिलाह का मतला, है ना। आपके सामने यहाँ पे लिखा हुआ है मतला, मा तो ला आइन, मतला, है ना। अब मतला का मतलब ये लफ्ज़ है बना है तुलू से। किससे बना है? तुलू, है ना। जिस तरह से तुलू होता है ना, क्या होता है? तुलू आफ्ताब। हम और आप सब कुछ जानते हैं ना कि तुलू होना, सूरज क्या होता है? तुलू होता है। तुलू होता है, इसका मतलब क्या होता है? कोई बता सकता है मुझे? आप लोग भी बिल्कुल जानते हैं, हमने 12 सुना है, तुलू ए आफ्ताब, है ना। यानी सूरज का निकलना क्या कहलाता है? ये तुलू कहलाता है ना। यानी हम लोग मुराद ले सकते हैं कि शुरू होना। क्या मतलब होता है? यानी सूरज के निकलने का वक्त तो क्या होता है? वहाँ से शुरू हो जाता है। तो ये हो गया आपके सामने तुलू, है ना। तो तुलू बना है लफ्ज़ मतला से, या मतला बना है तुलू से, है ना, जिसका मतलब शुरू होता है। अब आप लोग समझ गए होंगे कि यहाँ पे मुराद क्या है। अब कोई भी गज़ल, है ना, कोई भी गज़ल या कसीदा, क्या? कसीदा जो होता है उसका जो पहला शेर होता है, यानी जहाँ से वो शुरू होता है, शुरुआत में जो पहला शेर होता है वो क्या कहलाता है? वो मतला कहलाता है। क्या कहलाता है? मतला। क्या कहलाता है? मतला। अब मतला के लिए 2 शराइत बहुत ज़रूरी है ना। पहली बात है कि वो पहला जो शेर हो वो किसका हो? गज़ल या कसीदे का हो। गज़ल या कसीदे का हो, ठीक है। ये पहला क्या है? इसकी पहली शर्त है। शर्त नंबर 2 आप ध्यान दोगे तो इसके लिए शर्त क्या है? शर्त दूसरी ये है, दूसरी शर्त क्या है कि वो क्या हो? हम रदीफ और हम काफिया हों। हम रदीफ और हम काफिया हों। हाँ, समझ रहे हैं? मैंने आप लोगों को बताया था कि रदीफ क्या होता है, काफिया क्या होता है, इसके बारे में मैंने आप लोगों को बताया है ना। तो पहली शर्त यह है कि वो शेर गज़ल का हो या कसीदे का हो और पहला शेर हो। पूरी जो भी गज़ल रहेगी, पूरा जो कसीदा रहेगा, उसका पहला शेर वो रहेगा मतला, है ना। शर्त ये। दूसरी शर्त हमने क्या बताई कि वो जो शेर हो वो हम काफिया और हम रदीफ़ हो। समझ में आ गई बात? बहुत आसान है, आप लोग देखोगे तो आपको और आसानी से समझ में आएगा। मैं आप लोगों को अब डायरेक्टली क्या करता हूँ, मैं हमारी जो गज़लें पढ़ी जा रही हैं, है ना, उन गज़लों का आपके सामने रख के मैं आपको बताऊँगा कि मतला क्या है, क्या उसके अंदर हमारी 2 शराइत पूरी हो रही हैं। पहली बात गज़ल या कसीदा हो, वो शर्त हम पूरी कर देंगे। गज़ल का शेर देखेंगे, पहला शेर देखेंगे, और हम ये देखेंगे क्या वहाँ पर काफिया और रदीफ़ हैं या नहीं, है ना। काफिया मैंने आप लोगों को बताया था कि ऐसे अल्फाज जो मिसरे उला और मिसरे साने के अंदर एक दूसरे से हम आवाज़ हों, ये काफिया हो गया। और रदीफ़ ये है कि पूरी गज़ल के अंदर, पूरे कसीदे के अंदर एक ही लफ्ज़ बार बार इस्तेमाल हुआ हो, और क्या है? ये क्या कहलाता है? वो रदीफ़ कहलाता है। तो देखते हैं कि हम काफिया और हम रदीफ़ कौन सी गज़ल है और उसमें मतला किसे कहते हैं। ठीक है, शुरू करते हैं। आपके सामने गज़ल नंबर 2 है ना। इसमें से ही हम लोग मिसाल देखेंगे कि मतला क्या है। मीम तो लाम आइन, है ना, मतला। देखते हैं क्या है। अब आपके सामने ये गज़ल नंबर 2 है मीर दर्द की। हमने इसे पढ़ा है, मैंने आपको अच्छी से समझा दिया था। अब देखते हैं अब क्या है। इसकी शर्त ये है मतला की कि वो क्या हो? पहला शेर हो। पहला शेर आपके सामने मौजूद है। इश्क हर चंद मेरी जान सदा खाता है, पर ये लज्जत तो वो है जी ही जिसे पाता है। अब देखिए यहाँ पर, है ना, पहली शर्त ये हो गई कि भाई गज़ल या कसीदे का पहला शेर हो। तो हमारे सामने ये पहला शेर मौजूद है ना। इश्क हर चंद मेरी जान सदा खाता है, पर ये लज्जत तो वो है जिसे ही
जी ही जिसे पाता है। अभी क्या हो गया, ये पहली शर्त पूरी हो गई, गज़ल या कसीदे का पहला शेर हो गया। अब हम देखेंगे यहाँ पे हम काफ़िया और हम रदीफ़ अल्फाज हैं या नहीं है, ये देखेंगे। पहला क्या है यहाँ पे, सबसे पहले हम काफ़िया देखेंगे। तो काफ़िया है या नहीं है, जी काफ़िया मौजूद है। खाता और पाता, खाता और पाता, है ना, जिसकी आवाज़ कैसी है, हम आवाज़ है और हम वज़न है, खाता और पाता काफ़िया, यानी हम काफ़िया अल्फाज मौजूद है ना। अब उसी के साथ साथ आपके सामने यहाँ पे क्या चीज़ है, दो ऐसे अल्फाज हैं जो बार बार आए हुए, है ना, एक ही अल्फाज है लेकिन बार बार आए हुए हैं। वो लफ्ज़ है और है ना। मिसरा उला पहले मिसरे में और मिसरा सानी, उला उला यानी अव्वल और सानी यानी दूसरा, है ना। जो शेर का पहली लाइन है, पहला जो हिस्सा है शेर का पहला, वो है उला, उला यानी पहला अव्वल, है ना, अव्वल से बना उला, है ना। और ये सानी, सानी यानी दूसरा, दूसरा यानी जो शेर पूरा करता है, जिससे एक आधे अधूरे से शेर मुकम्मल नहीं होता बल्कि उसी के पैरेलल में, उसी के बराबरी में एक और इस तरह से लिखा जाता है, तब क्या होता है, शेर मुकम्मल होता है। तो आपके सामने देखिए यहाँ पर है और है, ये हम रदीफ़ है ना। इसका मतलब है कि हमारे सामने गज़ल नंबर 2 के जो अल्फाज हैं उसके अंदर से अशार हैं, उसके अंदर क्या है, उसके अंदर ये है, ये दो ये शेर है ना। क्या शेर है कि इश्क हर चंद मेरी जान सदा खाता है, पर ये लज्जत तो वो है जी ही जिसे पाता है ना। तो ये क्या हो गया, हमारे सामने यहाँ पर मौजूद है ये मतले का शेर, है ना। और यहाँ पे खाता पाता काफिया हैं और है ना, दोनों एक ही अल्फाज दो बार इस्तेमाल हुए। तो ये क्या हो गया, ये हो गया। अब हम लोग गज़ल नंबर 4 के अंदर में इसी चीज़ को हम लोग देखने की कोशिश करते हैं कि मतला क्या है और मतले के अंदर क्या वाकई में ये दोनों शराइत पूरी हुई है या नहीं, है ना। पहली शर्त तो ये आप लोग जानते हैं कि गज़ल होना चाहिए या कसीदा होना चाहिए। तो हमारे सामने गज़ल मौजूद है ना, हमारे सामने गज़ल मौजूद है। अब आपके सामने यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि पहला मिसरा है ना, पहला शेर जो है वो क्या कहलाएगा, मतला कहलाएगा। अब ये पूरी गज़ल है, गज़ल में पहला शेर है क्या है, खल्क कहती है जिससे दिल तेरे दीवाने का, एक गोशा है ये दुनिया उसी वीराने का। आपके सामने मौजूद है ये पहला शेर। अब देख सकते हैं आसानी के साथ, है ना। यहाँ पे देखिए मैं आपको बता रहा हूँ, ये है पहला शेर, है ना, ये पहला शेर है, ठीक है। अब ग्रीन कलर में आप एरो दिख रहा है, ये है पहला शेर, है ना। अब इसमें देखेंगे क्या दूसरी शर्त पूरी हो रही है कि नहीं। दूसरी शर्त क्या है, हम काफिया होना चाहिए, है ना। अब हम काफिए के लिए क्या ऐसे अल्फाज मौजूद हैं क्या, जी हम देखेंगे यहाँ पर। देखिए दीवाने, पहला शेर दीवाने, है ना, और मिसरा उला में दीवाने लिखा हुआ है और मिसरा सानी में यानी दूसरा जो है ना शेर का दूसरा हिस्सा है उसमें दीवाने और वीराने आपके सामने मौजूद है ना। इसका मतलब क्या कि यहाँ पर एक चीज़ हमको तो समझ में आ गई कि ये हम काफिया अल्फाज हैं, है ना। पहला शेर है, गज़ल का है, कसीदे का है, और यहाँ पे आपको दो चीज़ आपके सामने मौजूद है, ठीक है। अब क्या करेंगे हम लोग, अब ये हुआ हम काफिया हो गया। अब क्या देखेंगे हम लोग, हम रदीफ़ देखेंगे। क्या देखेंगे, हम रदीफ़। अब हम रदीफ़ क्या है, हम काफिया तो देख लिया, अब रदीफ़ की मैंने आपको क्या मिसाल बताई थी कि ऐसा 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 लफ्ज़ जो शेर के आखिर में आता है और बार बार जिसका इस्तेमाल होता है वो क्या है, हम रदीफ़ है। अब देखते हैं पूरी गज़ल के अंदर कि क्या कौन सा ऐसा लफ्ज़ है जो बार बार शेर के आखिर में आया हुआ है। अब यहाँ पे देखेंगे ये रदीफ़ क्या है, ये है का, ये है का, यहाँ पर का, यहाँ पर का, यहाँ पर का, यहाँ पर का आपके सामने मौजूद है ना। तो ये यहाँ और देखेंगे यहाँ पे भी, है ना, और जगह जगह आपके सामने मौजूद नज़र आएगा कौन सा लफ्ज़, का लफ्ज़। देखिए यहाँ पर का है, यहाँ पर है का, यहाँ पर का है, समझ गए आप लोग, यहाँ पर ही का हो। तो ये रदीफ़ है ना। और काफिया कितने कवाइफ हैं यहाँ पर देखते हैं हम लोग, आपको कवाइफ बता देता हूँ।
कि और कौन से कवायफ मौजूद हैं। कवायफ नंबर देख लीजिएगा, कौन कौन से कवायफ यहाँ पर इस्तेमाल किए गए है ना। जाने, पैमाने, खाने, जाने। हाँ, उसके बाद ये हुआ, उसी के साथ क्या देखते हैं फिर से। वीराने, दीवाने, समझाने, दीवाने, मर जाने, है ना। तो ये सारे के सारे ये काफ़ियाँ हैं और एक ही लफ्ज़ जो बार बार इस्तेमाल है वो है का, वो रदीफ़ है। उम्मीद है कि आप लोगों को मतलब समझ में आ गया होगा। पहला शेर जिसके अंदर गज़ल और कसीदा होना चाहिए। दूसरी चीज़ क्या, उसके अंदर हम काफ़ी और हम रदीफ़ अल्फाज इस्तेमाल होना चाहिए, वो मतला कहलाता है। ठीक है, उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आया होगा। इसी के आगे इंशाल्लाह हम लोग इसको कंटिन्यू करेंगे और इसके बाद का जो दूसरा एक मौजू रहेगा वो रहेगा मक्ता। इंशाल्लाह आपको मैं मक्ता के बारे में भी बता दूंगा। तब तक के अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।